ममता बनर्जी अपने आप में शोध की जीती जागती संस्था है। इनके बारे में जितना लिखा जाए वो कम है। अभी हाल ही में सौरव गांगुली के बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटने के पश्चात ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता का राग अलापते हुए कहने लगी कि सौरव के साथ अन्याय हुआ है, परंतु जो दिखता है आवश्यक नहीं कि वही हो। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको अवगत कराऊंगी कि कैसे ममता बनर्जी के लिए सौरव गांगुली कोई गौरव का विषय नहीं, केवल राजनीतिक वर्चस्व प्राप्त करने की सीढ़ी है। इससे पूर्व के हम आगे बढ़ें, अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली को आईसीसी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की वकालत की है। ममता बनर्जी के अनुसार, मैं प्रधानमंत्री से अपील करती हूं कि गांगुली को आईसीसी चुनाव लड़ने की इजाजत मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि गांगुली एक लोकप्रिय शख्सियत है, इसलिए उन्हें वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, भारत सरकार से अपील करती हूं कि राजनीतिक तौर पर फैसला न लिया जाए, क्रिकेट और खेल को ध्यान में रखें। वो राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है। परंतु मोहतरमा उतने पर थोड़े न रुक गई। उन्होंने कहा, सौरव गांगुली कुशल प्रशासक रहे हैं, लेकिन अमित शाह के बेटे बीसीसीआई में बने हुए हैं और सौरव गांगुली को हटा दिया गया। हम जानना चाहते हैं कि आखिर इरादा क्या है। इससे पूर्व तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा ने आरोप लगाया कि सौरव गांगुली को बीसीसीआई प्रमुख इसलिए बनाया गया था ताकि भाजपा उन्हें ममता बनर्जी के खिलाफ अपने संभावित मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा कर सके। सौरव गांगुली वो नहीं कर पाए जो मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी के लिए किया। भाजपा में शामिल होने से इनकार करने वाले लोग जेल में बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन भाजपा ने गांगुली के साथ ऐसा नहीं किया क्योंकि वो एक राष्ट्रीय प्रतीक है। भाई, बात तो खरी कही है और ऐसा प्रतीत होता है कि तृणमूल वाले दादा के लिए कितने चिंतित हैं। परंतु एक बात बताओ, दादा तो बंगाल के ही है ना, तो वे बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर क्यों नहीं है? क्यों आप दिल्ली के चिरकुट शाहरुख खान को उठाकर बंगाल का प्रतिनिधित्व करने हेतु उठा लाए हैं? इसी बात पर शुवेंदु अधिकारी ने भी उचित प्रश्न उठाया है। ममता बनर्जी के जुबानी हमले पर भाजपा नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी को पहले शाहरुख खान को बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के पद से हटाकर सौरव गांगुली को वहां नियुक्त करना चाहिए, परंतु वे केवल इतने तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने आगे ये भी पूछा कि अपनी महानता का एहसास इतनी देर से क्यों हुआ, उन्हें इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अधिकारी ने आगे कहा कि ममता को पता होना चाहिए कि वर्तमान पीएम का खेल की राजनीति से कोई वास्ता नहीं। अब ये तो अलग वाद विवाद का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेल की राजनीति से कितना नाता है, परंतु शुवेंदु अधिकारी ने एक विषय पर अवश्य प्रकाश डालकर सही कार्य किया है। आखिर क्यों दादा बंगाल के गौरव के प्रतीक चिन्ह नहीं है और कोई बाहरी क्यों है, वो भी शाहरुख खान? ममता बनर्जी ऐसे तो गैर बंगाली के विरुद्ध तलवार तान कर खड़ी हो जाती हैं, विशेषकर बिहारी प्रवासियों के विरुद्ध। ऐसे में शाहरुख खान तो केवल एक निजी टीम के मालिक हैं और उनका बंगाल से उतना ही नाता है जितना ममता का हिंदी से या फिर MK स्टालिन का देशभक्ति से। आगे आप स्वयं समझदार हैं, परंतु मामला कुछ और भी है जो बहुत कम लोगों को पता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें राज्य के पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। शाहरुख ने इसे स्वीकारते हुए कुछ समय के लिए बंगाल का प्रचार प्रसार भी किया था। हालांकि इसके अलावा उनका बंगाल के पर्यटन में वृद्धि करने में कोई विशेष योगदान नहीं रहा है, जिसके कारण बॉलीवुड के सितारों के ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर सवाल और प्रबल हो जाते हैं। यही नहीं, 2019 में दरअसल IIPM के खिलाफ केस दर्ज करने वाले संस्था के 2 पूर्व विद्यार्थियों के अनुसार शाहरुख खान ने इस संस्था के लिए न केवल विज्ञापन किए बल्कि वो IIPM द्वारा आयोजित कई इवेंट्स और कैंपस फेस्टिवल में भी भाग ले चुके थे। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता दीपांजन दत्त के अनुसार शाहरुख खान को विज्ञापनों में IIPM को प्रमोट करते हुए देखकर ही उन्होंने इस संस्था में दाखिला लिया था। चूंकि
शाहरुख खान IIPM के ब्रांड एम्बेसडर माने जाते थे, इसलिए बतौर IIPM के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान की भूमिका की जांच हो। जांच का जिम्मा CBI को दिया जाए। दीपांजन दत्त ने आगे ये भी कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने बेटे का दाखिला इस संस्थान में करवाया। उन्होंने शाहरुख खान जैसे भरोसेमंद ब्रांड को IIPM का विज्ञापन करते देखकर ये फैसला लिया। ये सेलिब्रिटी छात्रों को गुमराह करने वाले इस तरह के विज्ञापन नहीं कर सकते। इस तरह के विज्ञापनों को बाजार से हटा दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने IIPM के बिजनेस की जांच करवाए जाने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि IIPM के विदेशों में भी कैंपस हैं। इससे साफ पता चलता है कि बच्चों को उच्च शिक्षा देने के नाम पर अरिंदम चौधरी का IIPM किस प्रकार की धांधली करता है। यदि कोई उनका विरोध करता था तो वे भारी भरकम राशि सहित मानहानि का मुकदमा दायर कर देते थे, और ये बात आउटलुक के पत्रकार महेश्वर पेरी से बेहतर कोई नहीं जानता। करियर्स 360 नामक संस्था के साथ मिलकर उन्होंने अरिंदम के विरुद्ध लगभग अकेले लड़ाई लड़ी और इस दौरान उन्हें कई झूठे मानहानि मामलों में फंसा दिया गया। स्वयं महेश्वर पेरी भी शाहरुख खान के IIPM से जुड़ाव पर अक्सर प्रश्न उठाते रहे हैं और उन्होंने भी शाहरुख के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो इससे ममता बनर्जी का क्या लेना देना है? याचिकाकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य की पुलिस को भी निशाने पर लिया। IIPM के छात्रों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि जब UGC ने ये स्पष्ट किया कि IIPM उनसे एफिलेटेड नहीं है और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उक्त संस्था को फर्जी करार दिया, इसके बाद कुछ छात्रों ने IIPM के नाम 2018 में एक केस भी दर्ज करवाया था, परंतु राज्य की पुलिस ने अभी तक IIPM के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन्होंने जांच पर क्लोजर रिपोर्ट जमा कर दी। इसी वजह से याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इसके अतिरिक्त रोज वैली घोटाले ने एक वक्त पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब इसमें पश्चिम बंगाल के बड़े बड़े नेताओं के नाम एक के बाद एक आने लगे। रिपोर्ट्स की माने तो इस घोटाले में लोगों को बड़े बड़े खूबसूरत सपने दिखाकर ठगने का काम किया गया। इन ठगों के गिरोह के तार राजनीति, रियल एस्टेट और फिल्म जगत तक से जुड़े हुए थे। रोज वैली चिट फंड नाम के इस घोटाले में रोज वैली ग्रुप ने लोगों को 2 अलग अलग स्कीम का लालच दिया था। आकर्षक लालच देकर कंपनी ने करीब 1 लाख निवेशकों को करोड़ों का चूना लगा दिया था। ये घोटाला शारदा घोटाले से 7 गुना अधिक बड़ा है, जिसमें लगभग 15,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। कंपनी ने आशीर्वाद और हॉलिडे मेंबरशिप जैसे स्कीम के नाम पर लोगों को ज्यादा रिटर्न देने का वादा किया। इसके बाद लोगों ने भी इनके झांसों में आकर इसमें निवेश कर बैठे। खबरों की माने तो आरोप है कि ग्रुप MD शिवमय दत्ता इस घोटाले के मास्टरमाइंड बताए जाते हैं, और इसे संयोग कहें या परमाश्चर्य, यही कंपनी KKR के प्रमुख स्पॉन्सर में से एक थी। ऐसे में ममता बनर्जी जब ये दावा करें कि सौरभ दादा के साथ अन्याय हुआ है, तो ये न केवल हास्यास्पद है अपितु सर्वथा असत्य है। बाकी रही बात दादा की, तो जिन्हें चैपल जैसा धूर्त कपटी व्यक्ति तक नियंत्रण में नहीं ले पाया, उसे ममता बनर्जी क्या खाक लेंगी।